मध्य प्रदेश में सरकार क्या बदली, मंत्रियों के नजरिए भी बदलने लगे। 13 साल बतौर मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल गौर ने जो प्रथा शुरू की थी उसे कांग्रेस सरकार ने आते ही तोड़ दिया। हर महीने की पहली तारीख को गाए जाने वाला वंदे मातरम इस मंगलवार को मंत्रालय में नहीं गूंजा तो फिर क्या था? सत्ता के समीकरण गरमाने लगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 15 साल से चले आ रहे बीजेपी राज खत्म होने के बाद कांग्रेस की सरकार के राज में अब पिछली सरकार के फैसले के उलट काम करने की परंपरा शुरू हो गई है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में पिछले 13 साल से चली आ रही हर महीने के पहले कामकाजी दिन में मंत्रालय के सामने सरकारी कर्मचारियों की तरफ से किए जाने वाला वंदे मातरम अब नए साल के पहले दिन नहीं हुआ। महीने की पहली तारीख को मंत्रालय में होने वाले वंदे मातरम गायन की प्रथा के बंद होने को उच्च शिक्षा और खेल एवं कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति से संबंधित ऐसी प्रथाओं को बंद नहीं होना चाहिए और ऐसा हुआ है तो मैं इसके कारणों का पता लगवाऊंगा। तो वहीं कांग्रेस सरकार के दूसरे कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि वंदे मातरम होना अच्छी बात है और वंदे मातरम होना भी चाहिए, लेकिन किसकी गलती के चलते वंदे मातरम नहीं हो पाया है उसके बारे में जांच करवाऊंगा। अगर ये मंत्रालय मीन्स एक मंत्रालय में पूरे सब दूर होना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो चूक है। मैं समझता हूं कि ये आज पीएस चूंकि नए ज्वाइन किए हैं तो कोई अव्यवस्था होगी, पर फिर भी अगर होना था देश के राष्ट्रगान में तो कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर ऐसा किससे चूक हुई वो ध्यान रखा जाए। नहीं, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है, इसका पता लगाएंगे और निश्चित तौर पर जो कहीं गलती हुई होगी तो सुधारा जाएगा। वहीं मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि मैं अधिकारियों से इस संबंध में बात करूंगा, वंदे मातरम को बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही नायक ने स्वीकार किया कि वंदे मातरम के नाम पर टेंट पर लाखों रुपए खर्च होते थे, जिसको लेकर हम यूनियन के लोग बात भी करते थे। कांग्रेस की सरकार ने भी मित्रव्ययता को रोकने की बात की थी। नहीं, इसके बारे में क्या था कि पहले से तो शायद कोई ऐसा था नहीं, क्योंकि टेंट वगैरह लगा हुआ है। जो वंदे मातरम गायन करते हैं उनका हर बार एक आदेश निकलता था। जो वंदे मातरम गायन करने वाले लोग हैं उनके लिए एक आदेश निकलता था, वो आदेश भी जारी हुआ था। तो इससे ये जाहिर है कि मतलब ऐसा कोई प्री प्लान तो था नहीं, पर आज ही अचानक पता ये चला कि वंदे मातरम नहीं हुआ। अच्छा, आज पड़ गया नया साल का पहला दिन, तो सभी लोग एक दूसरे से मिलने जुलने में लगे रहे, तो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं मिल पाई। मैं अभी किसी से पता भी नहीं कर पाया हूँ कि अचानक ऐसा क्या हुआ है। केवल आज के दिन का है कि स्थायी रूप से इसको किया गया है, तो इसके बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं। तो अब उसके पीछे क्या कारण है या उसको किसी बदले हुए ढंग से किया जाएगा, सरकार का क्या दृष्टिकोण है, क्योंकि इसमें खुले मैदान में ये बात तो निश्चित है कि इसमें खर्चा बहुत आता था। माने केवल एक दिन के वंदे मातरम के लिए पूरे 365 दिन स्थायी रूप से टेंट लगा रहता था और एक दिन का भी 50-60 हजार रुपए का खर्चा बता देते। कुल मिलाकर हर महीने की पहली तारीख को होने वाला वंदे मातरम इस बार नहीं हुआ, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे घोर लापरवाही माना जाए या राजनीतिकरण, फिलहाल तो सत्ता का बदलान मिजाज ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।